साथियों, आज की परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। हर हफ्ते ही नहीं बल्कि हर दिन कुछ न कुछ बदल रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ नए इस तरह के कांड हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं जो पूरे देश पे असर डालती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बहुत सारे। बीबीसी द्वारा नरेंद्र मोदी के 2002 के दंगे में हाथ होने के ऊपर जो वीडियो बना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, उसे भारत में बैन कर दिया गया। कुछ नया होगा ऐसी तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बैन क्यों किया गया इस पे ज्यादा संदेह पैदा होता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र के लीक होने का भी मसला सामने आया। चुनावी धांधले जहां तक बात है, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं, किस तरह से वो खुद अपराधी हैं, किस तरह से खुद वह मूर्खी नहीं महामूर्ख अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास फैलाने के हर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। यहां तक कि वामपंथियों के भी कुछ नेता ऐसे मिल जाएंगे जो इस काम में मशगूल है, जनता को रिझाने के लिए। न्यायालय, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, इनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और आपका कितना भरोसा है उन पे, मैं आप पर छोड़ता हूं। अदानी द्वारा धांधली जो खुलेआम भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई यह तो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ऐसे जैसे कि क्रोनी कैपिटलिज्म से अलग कुछ हो। हमें मालूम होना चाहिए कि पूंजीवाद के भी कई रूप होते हैं। आप उसमें कुछ अच्छे पूंजीवाद को हो, कुछ बुरे पूंजीवाद को हो, कोई शोषण करने वाला पूंजीवाद हो, कोई शोषण रहित पूंजीवाद हो। हालांकि इसके बारे में मुझे नहीं पता कि पूंजीवाद में शोषण रहित कैसे हो सकता है। मजदूरों के शोषण किए बिना कैसे पूंजीपति वर्ग मुनाफा कमा सकता है। मोनोपोली कैपिटलिज्म हो, एकाधिकार पूंजीवाद हो। और आज की स्थिति में नवोदारवाद से होता हुआ फासीवाद और युद्ध, रेसिज्म यानी रंग भेद, हमारे देश में जाति और धार्मिक भेद का उन्माद, कई तरह के उन्माद बरकरार है। हमारी जनता का एक बड़ा हिस्सा, जिस कारण से भी हो, वह भारत को आज से 400-500 वर्ष पहले लेके जाना चाहते हैं, 1000 वर्ष पहले लेके जाना चाहता है, जहां वो कहता है कि हर वो चीज था जो आज भी नहीं है। हालांकि आज जो नहीं है उनके दिमाग से बाहर की चीज होगी। उस समय इंटरनेट था, उस समय हवाई जहाज थे, तोप टैंक थे, महान प्रकांड विद्वान थे, और अधिकांश जितनी भी पुरानी सभ्यता का असर है, वहां के नेतागण पाखंडी, धार्मिक, सांस्कृतिक लोग, तथाकथित संत, मुल्ले, मौलवी, फादर, जितने भी हैं, वो कहते भाई हमारे संस्कृति महान थे, हम वापस चले। ऐसे जैसे इनकी अपनी बपोती हो, वापस चले जाएंगे। विश्व युद्ध आज भले ही खुलेआम उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे पहले या दूसरे विश्व युद्ध में देखा गया था। और आज के विश्व युद्ध की कल्पना करते ही हम परमाणु बम की बात करते हैं, एटम बम की बात करते हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करते हैं। वैसा तो खैर नहीं है, लेकिन एक यानी रशिया के खिलाफ यूक्रेन में, जी हाँ, रशिया ने ही आक्रमण किया। रशिया कोई आज समाजवादी देश नहीं है, वह भी पूंजीवादी देश है और बढ़ता हुआ पूंजीवादी देश है। लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद को यह बर्दाश्त नहीं है कि उसके खिलाफ, चाहे वह चीनी साम्राज्यवादी हो, जी हाँ, चीन भी कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है, या उभरता हुआ रूसी साम्राज्यवाद या पूंजीवादी व्यवस्था, वह उसको यूक्रेन में आने से रोके, टूटे हुए सोवियत देशों में आने से रोके। उसका एक अधिकार है, उसकी बपौती है, विश्व बाजार पे कब्जा करने की उसकी चाहत है और वो करता भी है।
वह युद्ध द्वारा हो, आतंकवाद द्वारा हो। आतंकवाद का मुख्य केंद्र पेंटागन से होकर उभरता है। आज नेटो और बाकी सारे 30 देश लड़ रहे हैं, और बाकी कई देश हैं जो उन्हें अस्त्र शस्त्र देने की होड़ में लगे हुए हैं। जो नेटो देश नेटो के सदस्य नहीं हैं, बहुत सारे हैं, आप देख लेना। उसमें आपको लिए बता दूं कि पाकिस्तान भी है, पता नहीं कौन सा वो भेज रहा है। एक और खबर है, हमारी आबादी चीन की आबादी से शायद अधिक बढ़ चली है। चीन की आबादी की घटना शुरू हुआ, हमारी घट नहीं रही है। लेकिन आबादी कहीं से भी समस्या नहीं है, आधार नहीं बनता हमारे समस्याओं का। उस विषय पर फिर कभी। और पूरे विश्व में जहाँ की आबादी 8 अरब हो चुका है, $100 ट्रिलियन से ज़्यादा ऑफिशियली है, अनऑफिशियली 500 से 600 US ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। और कई जगह अच्छे खासे देश की संपत्ति भी बुढ़ रहे हैं, अदानी का जैसे बुढ़ा। अभी श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत में भी वो समस्या नजर आ रही है। असली आंकड़े क्या वो तो हमें पता ही नहीं चलता है, कितने बेरोजगारी है, कितने क्या है, वो पता नहीं चलता है। भारतीय पूंजी का जिस रूप में भी हो, जनमानस पे, उसके एक खास हिस्से पे जबरदस्त अधिकार है। वह कहता है कि तुम अदानी की प्रशंसा करो तो पूरी की पूरी ये उनकी जमात है, 50,000 से 1 लाख कहीं तक। वह पैसे पे उनके सोशल मीडिया पे काम करते हैं। जो बिना पैसे पे करते हो तो है ही है, पागलों की तरह, भक्त की तरह पीछे चल रहे हैं। अडानी हमारा गर्व है करके ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए, और इस सब में है कौन से पूंजी में, केवल जनमानस पे नहीं, इसके पहले सरकारी तंत्र, या केवल 2014 से नहीं, भाजपा के पहले भी सरकारी तंत्र पे पूंजीवाद का ही, पूंजीपति वर्ग का ही कब्जा था, जिस रूप में भी हो। ये जो MLA MP हैं, क्या आपको लगता है वो आपके लिए काम करते हैं? भाजपा के एक MP ने, जब उनके प्रधानमंत्री के साथ कुछ वार्तालाप हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो प्रधानमंत्री ने डांट बैठाया कि बैठ जाइए, आपको समझ नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि आप भी एक MP हैं, अलग बात है कि हमने चुन के आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है वह शांत करें। पता नहीं बाकी सबके पास ऐसे हिम्मत है कि नहीं। यदि हिम्मत है भी तो पूंजीवाद से बाहर नहीं जाते, उसी के अंदर काम करते। और इसमें जहां भारत की 90 से 95% मजदूर हैं, वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। यानी जब वो काम करते उन्हें मिलता है, काम नहीं करते उन्हें पैसा नहीं मिलता है। और ऐसे भी 2 से 3% भारत की जो जनगणना की जो इंस्टीट्यूशन है वो मानती है कि वह उनके गिनते वक्त तो छूट जाते हैं। 2 से 3% का अंदाजा लगा सकते हैं इस 140 करोड़ में। करीब 5 करोड़ लोग इस देश में रहने के बावजूद भी इस देश के नागरिक नहीं है। ह्यूम पाइप में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कभी जाइए गुजरात में, जहाँ साबरमती, वहीं से थोड़ा आगे बढ़ जाइए और बाएं दाएं में आपको गहरे नाले में दिखेंगे। पखाने की, ताज़ा और पुराने की खुशबू आपको मिलेगा। गंदे नाले से बहते हुए कीड़े। शिक्षा स्वास्थ्य कोई नहीं है, सैकड़ों में, और हर जगह है। बॉम्बे जाइए, दिल्ली में आइए, छोटे मोटे जगहों में जाइए, पटना कानपुर में जाइए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई माई बाप नहीं है। वो चुनाव में भाग ले भी लेते हैं, कुछ लोग उसमें हैं जो उसमें रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता चुनाव भाग न ले या ना ले। यदि हो सके तो टिप्पणी करें। हाँ, यदि आप धार्मिक इंसान हैं तो फिर गॉड को करने दीजिए, वही उसी ने आपको इस हालत में लाया है। मरने के बाद मौका मिले तो जरूर पूछिएगा कि अबे गॉड तूने मेरी ये हालत, और मेरी मतलब केवल मैं अकेला नहीं, 90% केवल भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी लोगों की यह हालत बद से बदतर क्या हो रही है। यूक्रेन की स्थिति को देख ले, शहर के शहर तबाह हो गए। अभी जो स्थिति वहां के बाखमुत में है, 90% वहां के बिल्डिंग ढह चुके हैं, है ही नहीं।
और ऊपर से वातावरण क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है, फिर उसके बारे में कभी। धन्यवाद दोस्तों।